दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान जीके का, राजस्थान के प्रमुख मेले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला दोस्तों डूंगरपुर में लगता है। अब देखिए इस मेले के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये मेला सोम, माही व जाखम नदियों के संगम पर पड़ता है। ये मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कौन सी तिथि को? माघ की पूर्णिमा को। इस मेले को बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं तथा आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम मेले को बागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। संत माव जी को बेणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नंबर 2 लेते हैं, घोटिया अम्बा का मेला। और ये मेला भरता है बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। ये मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र की अमावस्या को। और इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। कौन से मेले को भीलों का कुंभ कहते हैं? तो घोटिया अम्बा मेले को भीलों का कुंभ कहते हैं। और कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 3, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला एक ही बात है और ये बढ़ता है अरनोद प्रतापगढ़ में। ये मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। आगे देखिए नंबर 4 पे दोस्तों, चैत माता नहीं, ये चौथ माता है। चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहाँ बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और ये मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ की कृष्ण चतुर्थी को। इस मेले को कंजर जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। तो कंजर जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? चौथ माता का मेला। मीणा जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? तो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। नंबर 5 पे लेते हैं दोस्तों, गौर का मेला। कौन सा मेला है? गौर का मेला। और ये बढ़ता है सिरोही में। ये मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सब मेलों में किसी न किसी जनजाति का कुंभ जरूर है, तो इसको आप जरूर याद रख लेना दोस्तों। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है मेलों के बारे में विशेष। गौर का मेला सिरोही में बढ़ता है और इसे गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और ये गौर का मेला सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। नंबर 6 पर है सीताबाड़ी का मेला। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? केलवाड़ा बारा में। कहाँ भरता है? केलवाड़ा बारा में। ये मेला जेठ की अमावस्या को भरता है और इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। आगे चलिए दोस्तों, नंबर 7 पर है पुष्कर का मेला। और ये भरता है पुष्कर अजमेर में। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। मेरवाड़ा अजमेर का सबसे बड़ा मेला। और इस मेले के साथ साथ पशु मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में, जिसमें गिर नस्ल का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और इस मेले को तीर्थों का मामा कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। आगे देखिए नंबर 8 पर है कपिल मुनि कोलायत का मेला। कपिल मुनि का मेला भरता कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में। अब इस मेले की विशेषता क्या देखिए, ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। मुख्य आकर्षण कोलायत झील पर दीपदान है और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। कौन सा मेला? जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत का जो मेला है ये कपिल मुनि का। आगे चलिए नंबर 9 पर साहुआ का मेला। साहुआ का मेला चूरू में भरता है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है और सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। कौन से धर्म का? सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। नंबर 10 पर है चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? झालरापाटन झालावाड़ में। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
और ये मेला चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में इसका पूजन होता है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है, जिसमें मुख्यतः मालवी नस्ल का व्यापार होता है। कौन से मेले में मालवी नस्ल का व्यापार होता है? तो चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़। आगे लेते हैं नंबर 11 पर, भर्तृहरि का मेला। भर्तृहरि का मेला बढ़ता है अलवर में। ये मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भर्तृहरि की तपोभूमि पर किया जाता है। भर्तृहरि की तपोभूमि के कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली कहते हैं। भर्तृहरि की तपोभूमि को क्या कहा जाता है? कनफटे नाथों की तीर्थ स्थली। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? भर्तृहरि का मेला। नंबर 12 है आगे बाबा रामदेव का मेला, और ये बढ़ता है रामदेवरा जैसलमेर में। इस मेले का आयोजन होता है रामदेवरा रुणीचा पोखरण में। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है तेरे ताली का नृत्य, और कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नंबर 13 पर है दोस्तों बीजासनी माता का मेला, और ये बढ़ता है लालसोट दौसा में। बीजासनी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? लालसोट दौसा में। और ये मेला चैत्र पूर्णिमा को भरा जाता है। कब भरा जाता है? चैत्र की पूर्णिमा को। नंबर 14 पर है दोस्तों कजली तीज का मेला। और कजली तीज का मेला कहाँ बढ़ता है? बूंदी में। और ये मेला बढ़ता है भाद्र कृष्ण तृतीया को। कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। आगे नंबर 15 में है मचकुंड तीर्थ मेला। मचकुंड तीर्थ का मेला दोस्तों कब बढ़ता है? तो मचकुंड तीर्थ का मेला जो है वो दोस्तों, ये मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। इस मेले को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। मामा तो हो गया पुष्कर अजमेर का, और ये मचकुंड तीर्थ का मेला, ये इस मेले को तीर्थों का भांजा कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको 15 मेलों के बारे में जानकारी देता हूँ। आगे के जो 15 या 20 और मेले बचे हैं वो मैं कल के वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।